नमस्कार, मैं गिरीश शर्मा। भाजपा चुनाव में होने वाले खर्च को बचाने के लिए एक देश एक चुनाव की बात कह रही है, जिस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सत्ता में आने के लिए केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सहित 4 सांसदों को टिकट दिया है। सवाल यह है कि चारों सांसद विधानसभा चुनाव अगर जीत जाते हैं तो इन्हें एक ना एक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सवाल यह है कि सांसद जब विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो क्या वह विधानसभा में रहेंगे या फिर अपनी सीट से इस्तीफा देकर लोकसभा में ही काम करते रहेंगे। क्योंकि भाजपा ने कुछ इसी तरह का प्रयोग बंगाल में भी किया था और कई सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। सांसद चुनाव जीतने के बाद अपनी सीट से त्यागपत्र देकर वह सांसद ही बने रहे, जिसके चलते त्यागपत्र के चलते उस खाली विधानसभा में फिर से शासकीय खर्च पर ही चुनाव हुआ। क्या छत्तीसगढ़ में भी सरकार नहीं बनने की स्थिति में सांसद विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा में काम करते रहेंगे या केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। यह सवाल भाजपा के लिए इसलिए अहम है क्योंकि भाजपा एक देश एक चुनाव की बात करके देश की जनता को यह बताना चाहती है कि चुनाव में होने वाले लाखों करोड़ों का खर्च एक साथ चुनाव में बचाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ही सांसदों को टिकट विधानसभा की बांट कर एक नया चुनाव की स्थिति पैदा कर रही है। ऐसे में भाजपा का चुनाव में होने वाले खर्च को बचाने का जो नारा एक देश एक चुनाव के माध्यम से दिया जा रहा है, उस पर सवाल तो उठता है। यह जरूर है कि कांग्रेस ने भी एक सांसद को विधानसभा में टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस एक देश एक चुनाव का समर्थन नहीं करती है। लेकिन भाजपा ने 4 सांसदों को टिकट देकर यह सवाल पैदा कर दिया है कि जब भाजपा एक देश एक चुनाव के माध्यम से सरकारी खर्च को कम करना चाहती है तो सांसद रहते या केंद्रीय मंत्री रहते उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाकर वह किस तरह चुनाव में होने वाले खर्च को बचाना चाहती है।